जय हिंद दोस्तों सबसे पहले सभी व्यूवर्स और उनके परिवार को सेंद्रीय इन्फोटेक की तरफ से नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान बद्री विशाल लाल से आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सकारात्मक कार्यों में व्यस्त रहें। तो आते हैं दोस्तों पॉइंट पर। 1 जनवरी 2025 यानी कि आज से पूरे देश में लागू हुए 20 नए नियम। हालांकि इसमें 20 से भी ज्यादा कवर किए गए हैं दोस्तों। और इसमें है दोस्तों सैलरीड, पेंशन, डीए, सिम रिचार्ज, आधार, जवान, किसान, एड पे कमीशन, कार, ड्राइविंग लाइसेंस, लोन, यूपीआई, इनकम टैक्स, बीमा, व्हाट्सएप, यूपीएस। तो ये सारी चीजें आप इसे रिलेटेड हैं दोस्तों। जल्दी जल्दी कवर करूंगा, नहीं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। सबसे पहला है दोस्तों यूपीआई पेमेंट की लिमिट दोगुनी। जी हाँ दोस्तों, यूपीआई तो आप सभी यूज करते हैं। तो आप देख रहे हैं दोस्तों फीचर फोन से यूपीआई इस्तेमाल करने वाले लोग 1 जनवरी से 10,000 तक ऑनलाइन पेमेंट कर सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप फीचर फोन आप सोच लेंगे कौन सा वाला फोन है। यह है दोस्तों कीपैड वाला जो फोन होता है, टिक टिक वाला फोन। आप भी कभी यूज करते होंगे। आप अभी भी कोई अगर यूज कर रहे हैं तो बता देना। तो इस फोन से दोस्तों पहले इसकी लिमिट 5,000 रुपए तक थी यूपीआई पेमेंट करने की, अब उसे बढ़ा करके 10,000 रुपए कर दिया गया। बाकी आपके पास तो स्मार्टफोन अब हैं ही, ठीक है ना, उनकी लिमिट तो ज्यादा ही है। अच्छा, अगला है किसी भी बैंक से निकालें पेंशन। जी हाँ दोस्तों, पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 1 जनवरी से किसी भी बैंक से पेंशन निकाल सकेंगे। इसके लिए अतिरिक्त वेरिफिकेशन की भी जरूरत नहीं होगी। और ये कौन से पेंशन है दोस्तों? ये है ईपीएफओ के जो पेंशन हैं, ईपीएस की पेंशन लेते हैं। तो इनके लिए दोस्तों आप देख रहे हैं ये सारी गाइडलाइन है कि इस प्रकार का उनका अब ईपीएफओ से विड्रॉल करने के लिए कुछ अलग ही एक एटीएम बनेगा और किसी भी बैंक के एटीएम से वो अपनी पेंशन निकाल पाएंगे। तो ये बड़ी अच्छी सुविधा है दोस्तों। अगला है दोस्तों जीवन प्रमाण पत्र। तो ये जो पेंशनधारी हैं दोस्तों ईपीएफओ से पेंशन लेते हैं, तो वो अपने पीएफ कार्यालय में भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट अब जमा कर सकते हैं। नहीं तो पहले इधर उधर जाना पड़ता था, लेकिन अब ऑफिस में ही हो जाएगा उनका काम, ठीक है। अगला है दोस्तों कॉलिंग के लिए अलग रिचार्ज। जी हाँ दोस्तों, टेलीकॉम कंपनियों को वॉइस प्लस एसएमएस पैक का ऑप्शन देना होगा। जो यूजर डेटा नहीं चाहते उनके लिए नया पैक सस्ता होगा। आपने देखा दोस्तों, आपने तो कईयों ने आप घर में वाईफाई लगा लिए हैं, लेकिन जो टेलीकॉम कंपनियां हैं वो क्या कर रही हैं दोस्तों, आपको जो भी पैकेज दे रही हैं रिचार्ज के, उसमें आपको एक तो कॉलिंग का भी लेना पड़ता है, फिर एसएमएस का भी रहता है और उसमें डेटा भी रहता है, जिससे कि वो महंगे हो जाते हैं। तो अब ऑप्शन देना पड़ेगा जिनको जरूरत नहीं है कि एसएमएस का या यूजर डेटा की जरूरत नहीं है, वो केवल कॉलिंग के लिए रखना चाहते हैं, तो यह ऑप्शन भी आपको मिलेगा, जिससे कि आपके रिचार्जेस दोस्तों अब सस्ते हो जाएंगे, ठीक है ना। और इसके अलावा दोस्तों एक छोटू पैक, आपको पता है कि यार पहले जो 10 रुपए का रिचार्ज करवा लेते थे काम चलाओ, ठीक है ना, लेकिन वो बंद कर दिए थे बीच में टेलीकॉम कंपनियों ने। लेकिन अब फिर से मिलेगा 10 रुपए का छोटू रिचार्ज। अब दुकान में जाके अरे यार मेरा छोटू रिचार्ज कर दे मेरे भाई, तो 10 रुपए का आपको मिलेगा। और ये टेलीकॉम कंपनियां अब इसके लिए मना नहीं कर सकती हैं। तो जल्दी आपको यह मिल जाएगा इसी नए वर्ष से, ठीक है ना। आप जो टेलीफोन की बात कर रहे हैं, तो एक और खुशखबरी है दोस्तों, जियो के जो यूजर हैं, जियो फोन सिम के जो यूजर हैं, तो उन्होंने नए साल में यानी कि 2025 में आज से एक तोहफा दिया है, लॉन्च किया न्यू ईयर प्लान। 200 दिनों तक मिलेगी सर्विस। और यहाँ दोस्तों इसमें चेक कर लेना आप कि अब एक नया प्लान दिया है इसमें, और 200, और मुझे भी बता देना दोस्तों अगर अपडेट हो चुका है, ठीक है। लेकिन ये खबर है तो मैंने आपको बता दी है। कारें, कमर्शियल गाड़ियां महंगी। जी हाँ दोस्तों, अब 1 तारीख से कारें तकरीबन आप देख रहे हैं मारुति, हुंडई, टाटा, किया, एमजी की गाड़ियां 1 जनवरी से महंगी हो गई हैं, बिल्कुल हो गई हैं। और बाइक और कमर्शियल व्हीकल की कीमतों में भी 2 से 3% और इसमें 3 से 4% की वृद्धि हो चुकी है। तो जिन्होंने पिछले साल ले लिए हैं तो कहीं ना कहीं वो फायदे में थे। और इसकी वजह क्या बताई गई है दोस्तों इनको महंगा करने की, कि कंपनियों ने गाड़ी बनाने में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल की लागत बढ़ने की दलील दी है। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो है कि हमने जो इसमें मटेरियल लगा रहे हैं उनकी लागत बढ़ चुकी है। और लागत तो बढ़ेगी दोस्तों, क्यों बढ़ेगी? क्योंकि जो नए नए फीचर्स उसमें डाले जा रहे हैं। तो इसी प्रकार का अब इस 1 अप्रैल 2025 से नया फीचर, सेफ्टी फीचर जो है वो भी गाड़ियों के लिए लागू कर दिया गया है कि कारों में पिछली सीट पर सीट बेल्ट रिमाइंडर जरूरी। आपने देखा होगा अभी तक तो ड्राइविंग सीट में रहता था, आप जब जैसे ही बैठते थे आप सीट बेल्ट नहीं लगाते थे तो कुछ देर तक जो है वो टू 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 करता रहता था। आपको याद आती थी कि यार क्यों, तब सीट बेल्ट लगाओ, तो वो टू टू बंद हो जाता था। लेकिन अब अगर पिछली सीट में भी किसी ने सीट बेल्ट नहीं लगाई है तो वहां पर भी ऐसे ही टू 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 चलेगा। रिमाइंडर वहां पर जारी कर दिया गया है कि रिमाइंडर वहां पर होगा, इस प्रकार का अलार्म देगा वो, ताकि जो है इससे होगा क्या दोस्तों, एक्सीडेंट में इंजरी से बचता है कि भाई पीछे वाला भी अपना सीट बेल्ट लगा ले, ठीक है। अब फोन पुराना है तो व्हाट्सएप नहीं। जी हाँ दोस्तों, अब व्हाट्सएप में भी दिक्कत आएगी जो पुराना एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हैं दोस्तों। और किसका 1 जनवरी से एंड्रॉइड 4.4 किटकैट और उससे पहले वाले वर्जन पर काम नहीं करेगा व्हाट्सएप। इसलिए दोस्तों फोन बदली कर लें अगर आप इसका कर रहे हैं। और इसकी वजह है दोस्तों ऐप का जो मेटा एआई फीचर है एंड्रॉइड 4.4 या अपडेट वर्जन पर काम
पर काम करता है, ठीक है ना। जो ऐप का जो मेटा एआई फीचर एंड्रॉइड है तो वो 4.4 से ऊपर ही काम करता है, तो पुरानों वाला में नहीं चलेगा। अब है दोस्तों पेंशनर्स के लिए, आपको पता है ओल्ड पेंशन की लगातार मांग चल रही थी, लेकिन सरकार ने एनपीएस की जगह अब दोनों का यूपीएस और जो ओल्ड पेंशन थी एनपीएस थी उनको नया जो है एक वो दे दिया है, यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेकर के आई थी पिछले साल। तो ये दोस्तों 1 अप्रैल 2025 से यह लागू हो जाएगी और इसके जो फीचर्स हैं दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं। हालांकि मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाई है तो आप इसको पॉज करके देख सकते हैं, तो हर चीज के बारे में बता के थोड़ा टाइम लंबा हो जाएगा दोस्तों। अगला दोस्तों आधार तो आप सभी यूज करते हैं, इसलिए आधार पर बड़ी अपडेट है दोस्तों कि जो आधार में फ्री में अपडेट करने की डेडलाइन फिर से बढ़ चुकी है। 14 जून 2025 तक कोई भी फीस आपको नहीं देनी पड़ेगी। इससे पहले दोस्तों यह लास्ट तिथि, अंतिम तिथि थी इसकी 14 दिसंबर 2024। इस पर दोस्तों मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, पहले ही बना दिया था। इसकी लगातार डेटें बढ़ती रहती हैं, लेकिन अपना आधार जरूर अपडेट करवा लीजिए। ऑनलाइन कर सकते, खुद भी कर सकते हैं, नहीं तो साइबर कैफे या फिर कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर के कर सकते हैं। देखिए प्रदूषण के नए नियम कड़े हो चुके हैं। गाड़ियों का प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए 1 अप्रैल से कड़े एमिशन नॉर्म्स भारत स्टेज जो BS7 होते हैं, BS4 BS5 BS7 यानी कि BS7 लागू होंगे। 1 अप्रैल 2019 से भारत स्टेज 6 या BS6 नॉर्म्स लागू। अभी तो BS6 नॉर्म्स लागू हैं गाड़ियों में, आपको पता है ना, लेकिन अब क्या हो जाएंगे BS7। तो प्रदूषण की बात हो ही रही है दोस्तों, तो अभी 1 जनवरी से इस साल के लिए दिल्ली में आज से 1 जनवरी 2026 से पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो न्यू ईयर पर नहीं फोड़ पाएंगे पटाखे, 1 साल के लिए लगा बैन। तो दिल्ली सरकार ने वहां पर बैन लगा दिया है। अब दीपावली में भी दोस्तों पकोड़े ही खाकर काम चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रदूषण को रोकने के लिए यह कदम उठाया है। अब किसानों के लिए भी है दोस्तों बड़ा अच्छा डिसीजन सरकार का। किसानों को नए साल पर एक तोहफा दिया है। 1 जनवरी 2025 से अब बिना गारंटी के मिलेगा दोस्तों 2 लाख रुपए तक का लोन। आपको पता है अब जब आप जाते हैं तो कुछ भी लोन लेंगे तो कई गारंटियां देनी पड़ती हैं, लेकिन अब जो किसान हैं उनको 2 लाख रुपए तक का लोन बिना किसी गारंटी के मिलेगा। इससे पहले शायद 1.5 लाख रुपए था या कितना था, आप देख लेना उस चीज को। चलो क्रिकेट के प्रेमियों के लिए भी खुशखबरी है दोस्तों कि आईपीएल में कैप्टन कोहली की वापसी होगी। वे फिर आरसीबी की कप्तानी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जो आईपीएल अभी होने जा रहा है आपको पता ही है ना, बोलियां तो लग चुकी हैं। तो कोहली की वापसी होगी और आरसीबी की कप्तानी वो करेंगे, ठीक है। अभी साउथ अफ्रीका में डुप्लेसी कप्तान थे, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मेरे से ज्यादा आपको पता होगा, मैं तो कम देखता हूं। लेकिन टेस्ट टीम में भी कप्तान रोहित शर्मा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बाद टेस्ट क्रिकेट से रिटायर होंगे। टीम को नया कप्तान मिलेगा, ठीक है ना। तो इसके बाद जो वर्ल्ड टेस्ट है उसके बाद रोहित शर्मा भी वहां से जो है क्या ले लेंगे, विदाई ले लेंगे, रिटायर हो जाएंगे वहां से, ठीक है। अच्छा, 5वीं और 8वीं में फेल हो तो प्रमोट नहीं। यहाँ अभी पहले आपको एजुकेशन पॉलिसी में आपको पता था दोस्तों, अभी क्या चल रहा था कि जो 5वीं और 8वीं में अगर कोई स्टूडेंट फेल हो जाता था तो उनको प्रमोट कर दिया जाता था आगे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। नो डिटेंशन पॉलिसी खत्म होने से 5वीं और 8वीं के फेल स्टूडेंट अगली क्लास में प्रमोट नहीं होंगे। उन्हें हालांकि उनको मौका दिया जाएगा, 2 महीने के अंदर दोबारा से उनके लिए एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, उनको पास होने का मौका दिया जाएगा, ठीक है ना। अभी 10 से पहले तक फेल स्टूडेंट भी अगली क्लासेज में पहुंच जाते थे, तो 10 से पहले चले जाते थे, लेकिन अब दोस्तों यह दोबारा से कर दिया गया है, ठीक है। अच्छा, अगला है दोस्तों भारत में पढ़कर विदेशी डिग्री। पहले जो विदेशी डिग्री लेने के लिए हमको फॉरेन में ही जाना, अब्रॉड जाना पड़ता था, वहां पर पढ़ाई करके जो यूनिवर्सिटीज हैं डिग्रियां वो देते थे, तो उसकी थोड़ा कुछ वेटेज बढ़ जाता है। आपको पता है वैल्यू की, विदेश से करके आया है पढ़ाई, भले यहाँ पर कितनी अच्छी हो जो भी है, लेकिन अब क्या होगा दोस्तों, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। यहीं भारत के अंदर ही आपको यूनिवर्सिटीज में विदेशी डिग्री मिल जाएगी। और कैसे मिलेगी? विदेशी यूनिवर्सिटीज की डिग्री भारत में पढ़कर ही ले सकेंगे। इंडियन और फॉरेन यूनिवर्सिटी साझा कोर्स शुरू कर सकती हैं दोस्तों। इस साल जो है एक साझा कोर्स किया जा सकता है। इंडियन और फॉरेन जो यूनिवर्सिटीज हैं, बातें चल रही हैं अभी जो भी है, तो साझा कोर्स शुरू कर सकती है। इसके लिए पढ़ाई फिजिकल क्लासरूम में होगी, ठीक है। अच्छा, अगला है दोस्तों अग्निवीरों को 10% आरक्षण। सीआईएसएफ और बीएसएफ में पूर्व अग्निवीरों को 10% का आरक्षण मिलेगा। फिजिकल टेस्ट और एज लिमिट में भी छूट मिलेगी। आपको पता ही है कि 75% जो अग्निवीर होते हैं उनको बाहर कर दिया जाता है 4 साल के बाद में। 25% का जो सिलेक्शन होता है मेरिट के आधार पर या जो भी होगा दोस्तों, तो 25% तो रेगुलर हो जाएंगे। 75% के लिए एक प्रावधान किया गया है कि इतना इतना पैसा जो कुछ भी दे करके उनके लिए सब चीजें वो करके, तो बाहर आने पर भी जो है अभी सीआईएफ कई राज्यों ने भी इनके लिए दोस्तों रिजर्वेशन किया है नौकरियों में। तो सीआईएफ और बीएसएफ ने भी 10% का आरक्षण इनके लिए
कर दिया है, ठीक है ना। अच्छा है, अगला है दोस्तों इनकम टैक्स। बड़ी खास खबर है दोस्तों, जो इनकम टैक्स पे करते हैं, ठीक है ना, उनके लिए उनके लिए अभी 31 दिसंबर तक की डेट थी लास्ट, जो लेट का बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना था, लेकिन उसको भी बढ़ा करके अभी 15 जनवरी कर दिया गया है दोस्तों। 15 जनवरी कर दिया गया है। हालांकि दोस्तों लेट फीस तो देनी पड़ेगी 5,000 रुपए, ठीक है ना, लेकिन 15 जनवरी तक कर दिया है। और आप यहां पर देख भी रहे हैं कि कौन है ऐसे जिनको अनिवार्य है इनकम टैक्स फाइल करना। तो आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो इनके लिए मैंडेटरी है दोस्तों, अगर सही समय पर इनकम टैक्स फाइल नहीं करेंगे तो हैवी पेनल्टी भी इनके ऊपर पड़ सकती है। इसलिए 15 जनवरी से पहले पहले जिनको लागू है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, वो जरूर कर दें दोस्तों। एक और बड़ी वो है दोस्तों बैंक को लेकर के, आरटीजीएस और एनईएफटी। आपको पता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। आरटीजीएस बेसिकली मैं आपको ऐसे बता देता हूं दोस्तों, कि जैसे आप चेक लगाते हो ना, बैंक में गए आप, सपोज स्टेट बैंक में आपका खाता है, आपने स्टेट बैंक का चेक ले गए, आपने ट्रांसफर किया स्टेट बैंक के ही दूसरे खाते में, तो जब वहां पर एंटर करते हैं, जो भी वहां पर क्लर्क अधिकारी बैठे रहते हैं, तो उनको अकाउंट नंबर डालते ही अगले का नाम पता लग जाता है और बिल्कुल सही आपके जो वाउचर भरा होता है उसके हिसाब से मिलाप हो जाता है। लेकिन आरटीजीएस एनईएफटी होता है दोस्तों, वो अदर बैंक के लिए होता है, यानी कि एसबीआई से आप पंजाब नेशनल बैंक में कर रहे हैं, आईसीआईसीआई में कर रहे हैं, एचडीएफसी में कर रहे हैं, या फिर किसी बैंक से दूसरे बैंक के लिए कर रहे हैं। तो ऐसे में आरटीजीएस में होता क्या है, जो कर्मचारी होते हैं, अकाउंट नंबर जो आपने दिया है, आईएफएससी कोड, ये सारी चीजें वहां पर फिल तो कर देते हैं दोस्तों, लेकिन आपका नाम, जो बेनिफिशियरी होते हैं उनका नाम वहां पर दिखाई नहीं देता है। तो कभी कभी मिस्टेक भी हो जाती है दोस्तों, कुछ गलत अकाउंट नंबर आप ही की तरफ से दे दिया गया हो, वहां पर एक आध डिजिट ऊपर नीचे हो गया, तो कभी कभी किसी गलत बेनिफिशियरी के खाते में भी चला जाता है। लेकिन अब यहां नहीं होगा दोस्तों। अब आप देख रहे हैं कि अब इस पर जो है 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगा, कि भले ही अदर बैंक के लिए कर रहे हैं, तो सिस्टम में आरबीआई ने इस प्रकार का जो भी कोऑर्डिनेशन करेगा टेक्निकली वहां पर, कि अगर स्टेट बैंक वाला अगर पीएनबी के लिए दे रहा है, तो वहां पर बेनिफिशियरी का नाम भी आ जाएगा, जिससे कंफर्म हो जाएगा कि यह आरटीजीएस सही बंदे को ही जा रहा है। तो दोस्तों ये भी अच्छी पहल है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। अब देखिए दोस्तों, नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छी खबर। अब अच्छी खबर क्या है दोस्तों, अब टीडीएस जमा करने के लिए एम्प्लॉयर होंगे जिम्मेवार, कर्मचारियों को नहीं होगी जवाबदेही। आपको पता है दोस्तों, पेंशन पे भी जैसे जो पेंशन डिस्बर्सिंग है, जैसे अगर आप टैक्स के दायरे में आ रहे हैं तो टीडीएस काट देता है, उसी प्रकार से जो कर्मचारी हैं दोस्तों, तो वो जो उनका एम्प्लॉयर है उनकी जवाबदारी होगी कि अगर आपका सैलरी टैक्स के दायरे में आ रही है, तो आपकी सैलरी से ही टीडीएस हर महीने काट दिया जाए, ताकि आप जब आईटीआर फाइल करें तो आपके ऊपर बड़ा बोझ ना पड़ेगा। तो ये एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है दोस्तों, ठीक है ना, आपके उससे काट लेना, ताकि आप जब फाइल करो तो इतना आपको बर्डन ना पड़े। अब अगला है दोस्तों, 18 साल की नौकरी पूरी करने वाले कर्मचारियों को अपना वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा। जिन्होंने 18 साल पूरी कर ली है कहीं पर भी जॉब, तो वो अपना दोबारा से वहां पर वेरिफिकेशन कराएंगे। और इसके लिए दोस्तों पेंशन मंत्रालय ने, डीओपीपीडब्ल्यू ने इस चीज के लिए गाइडलाइन जारी की है। अगला है दोस्तों, 8वां पे कमीशन को लेकर के सोशल मीडिया में आप देख रहे हैं लगातार कई प्रकार की खबरें आ रही हैं। लेकिन दोस्तों फाइनली मैं आपको बता दूं, कई जो यूनियंस हैं लगातार मांग कर रही हैं, सरकार के ऊपर दबाव बना रही हैं कि 8वें पे कमीशन की समिति को जल्द से जल्द गठित किया जाए, क्योंकि 1 जनवरी 2026 से 8वां पे कमीशन को इंप्लीमेंट होना, लागू होना है। लेकिन अभी केवल 1 साल रह चुका है, अभी तक सरकार ने इसके ऊपर कोई भी समिति गठित नहीं की है। जबकि आमतौर पर अगर देखा जाए तो जो समिति बैठती है तो कम से कम 15-16 महीने तो वह ले लेती है, उसके बाद सरकार के पास जब रिपोर्ट जाती है तो 5-6 महीने सरकार लगा लेती है। लेकिन ऐसे में अभी तक, और जो पिछले जो पे कमीशनों की बात करें तो 1.5 2 साल पहले यह गठित हो चुकी थी, लेकिन अब यहां पर केवल 1 साल रह चुका है। अभी तक अगर देखें दोस्तों, तो सरकार की तरफ से कोई भी इस प्रकार की स्टेटमेंट नहीं आई है कि हम 8वां पे कमीशन गठित करने जा रहे हैं। और सोशल मीडिया पर जो खबरें चल रही हैं, कोई दूसरा ऑप्शन भी सरकार तलाश रही हो सकता है। अब कहां से खबरें आ रही हैं, तो सरकार की तरफ से कहा जाना चाहता है आधिकारिक रूप से, तो वह सरकार की तरफ से अभी तक कुछ भी इसके ऊपर, जब हालांकि संसद में इसके ऊपर जवाब दिया गया था कि अभी हम इस पर विचार नहीं कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों उम्मीद है कि अभी बजट भी आने वाला है, उससे पहले या बजट के समय जब भी हो, 8वें पे कमीशन की घोषणा जल्दी हो सकती है समिति गठित करने को लेकर के। अगला दोस्तों, जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है व्यापारी, ये यूपी की खबर है दोस्तों, तो उनके लिए सरकार यह खास योजना लेकर के आई है। तो जीएसटी में जिनका भी है तो दोस्तों उनको 10 लाख रुपए तक का बीमा भी मिलेगा, जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है। तो ये अच्छी पहल है। अगला है दोस्तों, पेट्रोल को लेकर के। पेट्रोल के दाम आपको पता वैसे तो काफी समय से स्थिर हैं, ठीक है ना, हालांकि ज्यादा ऐसा नहीं कहूंगा कि लगातार बढ़ रहे हैं, आजकल काफी समय से स्थिर हैं जहां तक मैं देख रहा हूं, ठीक है, 95 या 93, 94 और 100 के बीच में ही चल रहा है। लेकिन दोस्तों
अब मांग जैसे आपको हमेशा उठती रहती है कि इसको जीएसटी में शामिल कर लिया जाए। अभी जो बैठक हुई थी आपको पता होना चाहिए था, तो केंद्र सरकार इस चीज को लेकर के आई थी कि पेट्रोल के दामों को इसमें जीएसटी में लेकर के आया जाए, लेकिन कई राज्यों ने दोस्तों सहमति नहीं दी, मना कर दिया जीएसटी में शामिल होने के लिए। इसलिए दोस्तों वह वाला कैंसिल कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया, ठीक है ना। लेकिन फिर भी दोस्तों पेट्रोल के दाम घटाने को लेकर के बिल्कुल इस साल आपके पेट्रोल के दाम और भी ज्यादा घट सकते हैं। और आपको पता ही है दोस्तों 2025 में 10 रुपए तक सस्ते होंगे पेट्रोल डीजल। सरकार ने लिया बड़ा फैसला। तो आपको बताया दोस्तों परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ये लगातार कई मीटिंग्स में इन्होंने बता चुके हैं कि जल्द देश में ज्यादातर पेट्रोल पंप पर एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल मिलना शुरू हो जाएगा। आपको पता है एथेनॉल का लगातार प्रोडक्शन किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, एक ऑप्शन के रूप में, अल्टरनेट के रूप में देखा जा रहा है पेट्रोल, ताकि पेट्रोल के दाम बढ़े ना, क्योंकि हमारे पास तो इतना प्रोडक्शन होता नहीं है, बाहर से ही लेना पड़ता है। तो यहाँ पर एथेनॉल का प्रोडक्शन हो रहा है दोस्तों। तो पेट्रोल में एथेनॉल को मिलाने के बाद आपको पेट्रोल मिलेगा, जिससे कि इसकी कीमत में दोस्तों गिरावट आ सकती है, 10-15 रुपए तक की गिरावट आएगी। तो यानी कि 75 रुपए तक आपको 1 लीटर पेट्रोल मिल सकता है। तो देखते हैं दोस्तों क्या क्या होता है, मिलेगा जब मिलेगा, ठीक है ना। अगला है दोस्तों नई राशन वितरण प्रणाली को लेकर के 1 जनवरी से बदल जाएंगे राशन कार्ड के नियम, ठीक है। राशन कार्ड तो आप में से काफी लोग इस्तेमाल करते होंगे। तो नई राशन वितरण प्रणाली के तहत चावल और गेहूं की जो मात्रा है उसको दोबारा निर्धारित किया गया है, ठीक है ना। अब इसमें क्या है दोस्तों कि इसमें क्या बदला गया है, तो 2.5 किलो चावल और 2 किलो चावल गेहूं कर दिया गया है। पहले यह क्या था दोस्तों 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूं था, तो उसे थोड़ा कम कर दिया गया है, ठीक है, कम कर दिया गया है। और जो अंत्योदय राशन कार्ड धारकों के लिए राशन की मात्रा में बदलाव गया, जिन्हें 21 किलो चावल और 14 किलो गेहूं मिलता था, लेकिन अब 18 किलो चावल और 17 किलो गेहूं दिया जाएगा। यह बदलाव सरकार ने पोषण और खाद्य सुरक्षा को संतुलित करने के उद्देश्य से किया। अब देखिए पोषण और खाद्य सुरक्षा को संतुलित, अब इस चीज को, संतुलन को आप इस चीज से समझिए कि इसके साथ उन्होंने प्रोटीन वाली चीजें, कुछ ऐसी चीजें, कुछ दालें भी आपको इसके अलावा आपको देने जा रही है, जिससे यह संतुलन बन सके। ऐसा नहीं कि केवल जो है चावल और गेहूं खिला रही है, तो इसके अलावा जो दाल वगैरह भी आपको मिलेंगी। तो यहाँ पर एडजस्टमेंट किया गया है ताकि आपका संतुलित, आपको खाद्य सुरक्षा जो आपको पता है पोषण वगैरह ये लिख रखी है, इसीलिए लिखे हुए हैं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं तो एडजस्टमेंट होगा ही ना दोस्तों। तो इन्हीं तिलों से तेल निकाला जाएगा, नहीं होता, तो उस चीज का एडजस्टमेंट चलता है, ठीक है। तो ये है पूरी खबर दोस्तों इन चीजों को लेकर के। तो दोस्तों आई होप कि मैंने काफी समय ले लिया है, लेकिन जो भी जानकारी आपको दे पाया दोस्तों अपने माध्यम से कलेक्ट कर पाया इतनी जानकारी। इसके अलावा भी बहुत चीजें बदली होनी होंगी दोस्तों, लेकिन वीडियो फिर भी दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता है यार, और लाइक बनता है दोस्तों। तो आप यह चाहते थे औरों को भी ऐसी जानकारी मिले तो इसको शेयर भी जरूर कर देना दोस्तों। आपकी कुछ राय हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं। और वीडियो और चैनल को अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबा सकते हैं, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहें। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।